अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.7 तक हमने किए थे। अब एक्सरसाइज 9.8, उसमें जो फॉर्मूला होगा वो ये फॉर्मूला यूज होगा। इंटीग्रेशन, इस टाइप के इंटीग्रेशन होंगे इस एक्सरसाइज में। एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई की एक्स डी एक्स, इस टाइप के इंटीग्रेशन होंगे। फंक्शन प्लस में उसका डेरिवेटिव और साथ में ई की एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन आएगा एफ एक्स इंटू ई की एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन आएगा। और ये कैसे आया है, इसको हम अलग अलग करेंगे। एफ एक्स ई की एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ई की एक्स डी एक्स। यहाँ पर इस पहले वाले को हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स कर देते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और प्लस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ई की एक्स डी एक्स प्लस सी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट आ गया एफ एक्स ई की एक्स प्लस सी, एफ एक्स ई की एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्मूले से करेंगे इस एक्सरसाइज में हम। ये टाइप रहेगी हमारी, एक्सपोनेंशियल के साथ में कोई फंक्शन प्लस में उसका डेरिवेटिव, तो उसका इंटीग्रेशन हम ऐसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9.8। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स क्यूब डी एक्स। तो लेट आई इज इक्वल टू, या आई मान लेते हैं। अब इसमें देखो कौन किसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। एक्सपोनेंशियल के साथ में 2 हैं, इनमें से इसका डेरिवेटिव ये दिखाई दे रहा है, इसका डेरिवेटिव ये है। तो इसको हम 2 पार्ट्स में लिखेंगे, ई की एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, बीच में माइनस है ई की एक्स 2 बाई एक्स क्यूब डी एक्स। तो इसका ये डेरिवेटिव है एक्स की पावर -2 का, किस में होता है, एक्स की पावर -3 में। तो इसका ये डेरिवेटिव है, तो इसको हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेटिंग द फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स। पहले इंटीग्रल को हम किससे कर रहे हैं, बाय पार्ट्स कर रहे हैं। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, x की पावर -2 ई की एक्स डी एक्स, -2 को बाहर लिख लेते हैं, ई की एक्स अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। तो इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करें। फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन है, वो पहला होगा, एक्सपोनेंशियल दूसरा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और सारे का इंटीग्रेशन और -2 ई की एक्स अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, ये है। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर ई की एक्स का, ई की एक्स होता है इंटीग्रेशन, एक्स की -2 का क्या होगा, -2 पावर वो आगे आ जाएगी, 1 पावर लेस हो जाएगी, और ई की एक्स का होगा ई की एक्स डी एक्स। -2 इंटीग्रेशन ई की एक्स अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस,
और ये x की -3 नीचे जाकर प्लस हो जाएगा। तो देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं और प्लस में c आ गया है यहाँ से, और ये आंसर आ गया 1/x² e की x प्लस c। और देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x इंटू कोस x प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर x e की x dx। तो ऊपर देखो बीच में प्लस है, तो इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन x कोस x अपॉन कोस स्क्वायर x e की x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/कोस स्क्वायर x e की x dx। तो देखो इसमें दो पार्ट्स हो गए हैं, एक कोस कैंसिल और ये आ गए इंटीग्रेशन साइन x अपॉन कोस x होता है tan x e की x dx प्लस सीकेंड स्क्वायर x e की x dx। तो इन दोनों में देखो कौन किसका डेरिवेटिव है, ये tan x है, इसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x होता है। तो इस पहले वाले इंटीग्रेशन को हम क्या कर लेंगे, बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग द फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स। तो कैसे होगा, आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की एक्स का ई की एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स ई की एक्स डी एक्स और प्लस में सी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर आ गया tan x e की x प्लस सी, ये आंसर आ गया। देख सकते हैं इसको, इनके बीच में प्लस था तो हमने सेपरेट कर दिया। और tan x का डेरिवेटिव है, tan x का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड स्क्वायर x, तो इसको हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया है, ये इससे कैंसिल, ये वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से करेंगे। एक्सपोनेंशियल के साथ कोई भी e की पावर x के साथ कोई फंक्शन प्लस में उसका डेरिवेटिव हो तो क्या आंसर आएगा, फंक्शन इंटू e की x प्लस सी। डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं इसका आंसर और ऐसे सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, I इज इक्वल टू, लेट कर लिया हमने, e रेज टू पावर 2x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स डी एक्स। तो उसमें यहाँ पर e की पावर x की जगह e की पावर 2x आ गया, तो कौन किसका डेरिवेटिव बन रहा है वो हम देखेंगे भाई। तो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे, e की पावर 2x मल्टीप्लाई कर दी माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस 2 कोस एक्स और e की 2x dx। तो इसको करेंगे, देखो हम कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की 2x का e की 2x बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन और सारे का इंटीग्रेशन। टू से टू एक कैंसिल, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स
और e की 2x का इंटीग्रेशन होगा e की 2x बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और ये बन जाएगा माइनस e की 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस कोस एक्स e की 2x, और ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स e की 2x dx, तो इससे ये क्या हो रहा है कैंसिल, और प्लस में c, तो ये आंसर आ गया कोस एक्स e की 2x प्लस c। हमने कैसे किया, इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो इसको हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया, ये टर्म कैंसिल होगी, ये रह गया। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन e की x कोट x प्लस log साइन x dx। तो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे, e की x कोट x dx प्लस e की x log साइन x dx। अब इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर सकते हैं आइलेट के अकॉर्डिंग। इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये तो एज इट इज रहेगा, और फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगा एज इट इज। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर रहे हैं इसको हम, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव लोग साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, और e की x का इंटीग्रेशन e की x और सारे का इंटीग्रेशन, तो यहाँ से वैल्यू आ गई e की x कोट x dx प्लस log साइन x e की x माइनस, पहले लोगरिथम का होगा 1 बाई साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का होगा कोस x e की x dx और प्लस c। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, देखो कोट एक्स ई की एक्स डी एक्स, और ये भी कोट एक्स ई की एक्स डी एक्स, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ से वैल्यू आ गई log साइन एक्स ई की एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन ई की एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे भाई, e की x इंटू 1 बाई 1 माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। इसको दो पार्ट्स में कर लिया हमने, बीच में माइनस था तो हमने इसको सेपरेट कर लिया, और अब हम इसको हाफ एंगल में बदल लेते हैं जिससे कि एक दूसरे का डेरिवेटिव बन जाए। तो ये क्या होगा, 1 बाई 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स माइनस ई की एक्स, इसको भी हाफ एंगल में लिखेंगे हम 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, और 1 माइनस कोस एक्स होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, एक पावर कैंसिल इसकी। हमने इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया है कि ये सारी टर्म इकट्ठी हो जाए। 1 माइनस कोस एक्स हाफ एंगल में क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो ये ऐसी टाइप में बदल गया कि एक दूसरे का डेरिवेटिव बन रहा है। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाकर क्या बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस ई की एक्स कोट एक्स बाई 2। तो देखो कोट एक्स बाई 2 का ये डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का। तो इसको हम कैसे कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर लेंगे इसको। सेकंड वाले को क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। कोट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर एक्स बाई 2 का होगा, एक्स बाई 2 का होगा 1 बाई 2
और ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स डी एक्स। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1/2 इंटीग्रेशन ई की एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स और माइनस कोट एक्स बाई 2 ई की एक्स, और ये दोनों प्लस हो गया फिर माइनस हो गया क्योंकि बाहर माइनस है। तो 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 ई की एक्स डी एक्स और प्लस सी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस कोट एक्स बाई 2 ई की एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया भाई। 6 और 7 एक जैसे हैं, 7th करवा रहे हैं हम इसलिए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर 2x ई की पावर 2x इंटू साइन 4x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कोस 4x dx। तो ये भी उसी तरीके से जैसे पीछे हमने किया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करेंगे। बाहर एक्सपोनेंशियल है तो इंटीग्रेशन करने के लिए बीच में माइनस है तो दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। -2 अपॉन 1 माइनस कोस 4x dx। अब इनको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं वैसे सभी को। ई की पावर कितनी है 2x, तो इनको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ई की पावर 2x इंटू साइन 4x होता है 2 साइन 2x इंटू कोस 2x अपॉन 1 माइनस कोस 4x होता है 2 साइन स्क्वायर 2x और -2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x और dx। 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, एक पावर इसकी भी कैंसिल, और ये आ गया ई की पावर 2x इंटू कोट 2x और माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 2x और dx। ये बन गया भाई। तो अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, क्योंकि इसका ये डेरिवेटिव दिख रहा है। तो डायरेक्ट लिखना चाहें तो ई की पावर कैसे लिखेंगे, अलग अलग खोल करके, कोट 2x ई की 2x dx माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 2x ई रेज टू पावर 2x dx। अब इसमें दो फंक्शनों की प्रोडक्ट है तो इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। फर्स्ट वाले पार्ट को इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेटिंग द फर्स्ट इंटीग्रल बाई पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की 2x बाई 2 हो जाएगा माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर 2x ई की पावर 2x dx। अब इसको करेंगे तो ये बनेगा कोट 2x ई की 2x बाई 2 और प्लस सी। इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 2x और फिर 2x का होगा 2 और ई की 2x बाई 2 dx माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये बीच में माइनस इसका है, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर 2x ई की 2x dx। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस ही आएगा, सारे के ब्रैकेट नहीं था, ये आगे वाले के साथ है तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, सॉरी। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कोट 2x
और 1/2 ई की 2x प्लस सी, और ये प्लस हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर 2x ई की 2x dx माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 2x ई की 2x dx। ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल, और ये आंसर आ गया है। तो इस तरीके से करेंगे भाई हम। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया हमने, इस वाले को किया क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, तो जिसका डेरिवेटिव होता है उसको करते हैं। तो कोट 2x का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर है, तो कोट का करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ये इसके साथ था, ये माइनस का, तो ये माइनस का रहा। अब है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। √1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स ई रेज टू पावर माइनस x/2 dx। तो इसमें इसको रूट से बाहर लाएंगे, अलग अलग करेंगे, तो उसके लिए रूट से बाहर लाने के लिए अंदर क्या बनना चाहिए, स्क्वायर। तो अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको हाफ एंगल में चेंज करते हैं, और ये क्या बनेगा, 1 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन x/2 कोस x/2, और e की पावर माइनस x/2 dx। और 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर x/2 हाफ एंगल में। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बन गया कोस x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बना, कोस x/2 माइनस साइन x/2 और अपॉन 2 कोस स्क्वायर x/2 और e की माइनस x/2 dx। ये हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाया है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, तो ये बनेगा कोस x/2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर x/2 dx, और साथ में e की माइनस x/2 भी है भाई, मल्टीप्लाई होकर, और ये है माइनस साइन x/2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर x/2 e की माइनस x/2 dx। तो ये बन गया 1/2 कोट x/2 e की माइनस x/2 dx, और ये माइनस 1/2 कोसिकेंट x/2 सॉरी सीकेंट x/2 ये यहाँ पर बन गया भाई सीकेंट x/2 सॉरी, क्योंकि ये कोस क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पर बन गया सीकेंट x/2 इंटू साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan x/2 e की माइनस x/2 dx। तो सीकेंट का डेरिवेटिव ये होता है, सीकेंट x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x/2 इंटू tan x/2। तो इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा e की माइनस x/2 का e की माइनस x/2 अपॉन माइनस 1/2, और माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सीकेंट x/2 इंटू tan x/2, और साथ में 1/2, और e की माइनस x/2 अपॉन माइनस 1/2 और dx। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस। ये बनाया हमने इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये बन गया हमारे पास माइनस 1/2 सीकेंट x/2 इंटू tan x/2 इंटू e की माइनस x/2 dx। अब देखो 1/2 इसके साथ भी जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल, और प्लस में c, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल,
और वैल्यू आ जाएगी माइनस सीकेंट एक्स बाई टू ई की माइनस एक्स बाई टू प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई की एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। अब इसमें कोई किसी का डेरिवेटिव नज़र नहीं आ रहा, दो टर्म है, अगर अलग अलग करें तो भी नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए डेरिवेटिव बनाने के लिए जो चीज़ नीचे है वही ऊपर बना लेते हैं हम, फिर बनेगा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 हमने इसमें ऐड कर दिया और 1 हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 वी गेट। अब देखो ये क्या बन जाएगा x प्लस टू, एक तो बन गया x प्लस टू और एक है माइनस 1 और e की x अपॉन x प्लस टू का स्क्वायर और dx। जो नीचे है वही हमने ऊपर बना लिया है भाई। अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं दोनों को और फिर एक दूसरे का डेरिवेटिव बन जाएगा तो हम इंटीग्रेशन कर सकेंगे। इसका टाइप बन जाएगा फिर ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर ई की एक्स डी एक्स। तो एक पावर इससे कैंसिल और ये बन गया 1 बाई एक्स प्लस टू ई की एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस टू का स्क्वायर ई की एक्स डी एक्स। तो अगर पावर -1 है तो उसका डेरिवेटिव किस में आएगा? -2 में, जो ये रहा। इसका डेरिवेटिव ये है तो यही हम पढ़ रहे हैं, किसी फंक्शन प्लस में उसका डेरिवेटिव और साथ में ई की एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो हमने इसको उस टाइप में बदल दिया है कि डेरिवेटिव बन जाए, इसलिए हमने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया और फिर 2 पार्ट्स में किया। अब इसका ये डेरिवेटिव नजर आ रहा है तो इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर सकते हैं। पहले वाले को ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की एक्स का ई की एक्स होता है और माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी और ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स और इसका डेरिवेटिव -1 बाई एक्स प्लस टू का स्क्वायर ई की एक्स डी एक्स। देखो x प्लस टू का कैसे आएगा, पावर -1 का पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी जितनी है, और x प्लस टू का क्या होगा 1। अब ये माइनस से नीचे जाकर क्या हो जाएगा प्लस, ये आपस में क्या हो रहे हैं अब कैंसिल, प्लस सी, इससे ये कैंसिल और ये आंसर आ गया हमारा 1 बाई एक्स प्लस टू ई की एक्स प्लस सी। अब इसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ई की एक्स डी एक्स। तो इसमें भी हम बनाएंगे भाई, एक दूसरे का डेरिवेटिव बना बनाया नहीं मिल रहा। तो ये है भाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ई की एक्स डी एक्स। तो इसको अलग अलग करने के लिए स्क्वायर को खोलते हैं। पहले तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ई की एक्स डी एक्स। तो इसको हम 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ई की एक्स डी एक्स माइनस 2x ई की एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी एक्स। ये है। तो देखो यहाँ पर 1 पावर ऊपर है, नीचे 2 पावर है, तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी
और हमारे पास ये रह गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की एक्स डी एक्स माइनस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ई की एक्स डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर सकते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी -2, और पावर के अंदर है, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स डी एक्स -2 इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ई की एक्स डी एक्स। तो ये पावर -2 है, नीचे जाकर क्या हो जाएगी प्लस, साथ में 2x ई की एक्स डी एक्स -2x ई की एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। ये प्लस के माइनस का आपस में कैंसिल हो गए और प्लस में क्या आ गया c, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की एक्स प्लस c, ये आंसर आ गया भाई। तो हमने इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया था, ये नीचे पावर थी ऊपर जाकर माइनस हो गई, और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया तो ये टर्म कैंसिल हो गई, ये वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो हमारी कोशिश इन सभी क्वेश्चंस में जो एक्सपोनेंशियल के हैं उसके साथ जो फंक्शन उसको दो पार्ट्स में बनाना, एक फंक्शन का प्लस में दूसरा क्या बन जाए डेरिवेटिव। तो जो डेरिवेटिव वाला है उसको रहने देंगे और जो फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा एक टर्म और उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन में हम इसी तरीके से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, इससे आगे इंटीग्रेशन x+3 अपॉन x+5 का होल क्यूब ई की एक्स डी एक्स। तो इसमें भी हम एक दूसरे का डेरिवेटिव बनाने के लिए इसको 2 के सम में लिखेंगे भाई। तो 2 के सम में कैसे लिखेंगे? जो चीज़ नीचे है वही ऊपर बना लेते हैं जब लिखा जाएगा, एक दूसरे का डेरिवेटिव बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर में जैसे 2 है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 3, तो हम 2 में भी ले आएंगे और 3 में तो यह है ही। तो इनको अलग अलग करने का तरीका ये होता है, जो ऊपर लीनियर हो नीचे भी लीनियर की पावर हो, तो जो नीचे है वही चीज़ हम ऊपर बना लेते हैं, उसके लिए उतना ही ऐड करेंगे जो कमी है और उतना ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये क्या बन गया? इंटीग्रेशन x+5 -2 अपॉन x+5 का क्यूब और ई की एक्स डी एक्स। इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। अब बीच में माइनस है तो 2 पार्ट्स ये हो जाएंगे, x+5 अपॉन x+5 का क्यूब और ई की एक्स डी एक्स -2 अपॉन x+5 का क्यूब ई की एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ऊपर 1 पावर है, नीचे 3 पावर है, तो एक पावर कैंसिल होगी तो क्या बचेगी? x+5 का स्क्वायर ई की एक्स डी एक्स -2 1 अपॉन x+5 का क्यूब और ई की एक्स डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे तो यही बनेगा, देख लेना, कैंसिल हो जाएगी फिर ये टर्म। तो इसको क्या लिखेंगे? x+5 की पावर -2 ई की एक्स डी एक्स -2 इंटीग्रेशन 1/x+5 का क्यूब और ई की एक्स डी एक्स। आगे कैसे करेंगे इसको? ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर देंगे। फिर आगे कर ही सकते हैं जी। आगे ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, बार बार हम ऐसा ही कर रहे हैं।
तो आगे कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ई की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और dx। तो इसको भी हम दो पार्ट्स में करेंगे इस तरीके से कि एक दूसरे का डेरिवेटिव दिखाई दे, दो के सम में लिखेंगे इसको, एक दूसरे का डेरिवेटिव बन जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं। जो चीज़ नीचे है वही ऊपर है, उसको अलग कर लेते हैं, बाकी को अलग। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और dx। तो इसको सेपरेट करेंगे तो दो पार्ट्स बन गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और e की x dx। एक तो ये बन गया और दूसरा बन गया x e की x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। देखो इसके ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 3/2 है। तो 3/2 में से 1 पावर खत्म होगी, नीचे ज़्यादा है तो खत्म होगी, तो क्या रहेगा नीचे e की x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 e की x dx। अब देखो इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर सकते हैं। ये इसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है हमें, कैसे लिखेंगे इसको हम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 ई की एक्स dx माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ई की एक्स dx। तो इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर रहे हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है ये। तो फर्स्ट फंक्शन क्या रहता है, एज इट इज। सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की एक्स का ई की एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी, 1 पावर लेस हो जाएगी तो माइनस 3/2 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होगा, पहले तो पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x ई की एक्स dx माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ई की एक्स dx। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल और ये वैल्यू बन गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ई की एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और x ई की एक्स dx माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस की टर्म है तो जितनी प्लस की है उतनी संख्या माइनस की है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की एक्स प्लस सी। तो हर एक क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते जा रहे हैं। हमारा काम क्या है कि ऐसा फंक्शन, दो फंक्शंस को ब्रेकअप किया जाए कि एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन क्या बन जाए, डेरिवेटिव। तो इस तरह से उनको अलग अलग करते हैं भाई। इस प्रकार से किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे था, ऊपर भी बनाया, अलग अलग कर दिया, फिर ये इसका डेरिवेटिव बन गया तो ये टाइप बन गई, इसका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर दिया, ये टर्म कैंसिल हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 है इससे आगे, इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर और dx। तो इसको कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है वही टर्म हम ऊपर बनाएंगे और फिर उसके अलग अलग करेंगे तो एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये टर्म ऊपर बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, कोस्टेंट से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं और अब जो कुछ नीचे है वैसा ही ऊपर बनाते हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में 2 पावर है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वो किसका डेरिवेटिव होता है, -1 पावर का। तो ये चीज़ हम ऊपर बनाएंगे। इसके लिए इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ई की एक्स, ई की 2x dx। तो इसको हम दो पार्ट्स में कर देंगे
क्यों बना रहे हैं ऐसा? क्योंकि एक दूसरे का डेरिवेटिव बन जाए। तो डिनोमिनेटर में अगर होता है तो डिनोमिनेटर में 2 है तो उसका 1 का होता है डेरिवेटिव 2 पावर डिनोमिनेटर में। तो इसको हम अलग अलग करेंगे। -1/2 इंटीग्रेशन e की 2x अपॉन 1 + 2x का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पर एक पावर ऊपर है, नीचे 2 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। और अब इसका ये डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है हमें। तो इस पहले वाले को हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, क्योंकि जो टाइप पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं e की x इंटू फंक्शन प्लस f डैश x और dx। तो इसका ये डेरिवेटिव बन गया है, तो इसको अब हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर देते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं -1 पावर e की 2x dx -1/2 e की 2x अपॉन 1 + 2x का होल स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रहता है, तो 1 + 2x की पावर -1 और सेकंड का इंटीग्रेशन e की 2x/2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो पावर -1 आगे आ जाएगी, एक पावर कम होगी और 2x का 2 होगा और e की 2x का होगा e की 2x/2 dx -1/2 इंटीग्रेशन e की 2x/1 + 2x का स्क्वायर dx। तो इसमें 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये दोनों सेम आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू इसके इंटीग्रेशन की 1/4 e की 2x अपॉन 1 + 2x और प्लस c। इस तरीके से करेंगे। अब आगे वाला क्वेश्चन नंबर 14 है, 13 भी जी है, उसमें भी डेरिवेटिव बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, i = इंटीग्रेशन log x अपॉन 1 + log x का स्क्वायर और dx। इसमें एक्सपोनेंशियल नहीं है, तो इसको भी हम दो पार्ट्स में बनाएंगे। जो नीचे है वही चीज़ ऊपर बना लेते हैं और फिर एक दूसरे का डेरिवेटिव बनेगा तो अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसमें हम 1 ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो नीचे है वही ऊपर बनाया हमने। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 वी गेट। अब इसको दो पार्ट्स में करेंगे हम। 1 + log x अपॉन 1 + log x का स्क्वायर dx माइनस 1/1 + log x का स्क्वायर और dx। देखो इसमें 1 पावर क्या हो जाएगी? कैंसिल। और हमारे पास रह जाएगा 1/1 + log x और dx माइनस 1/1 + log x का स्क्वायर और dx। इसको कैसे करेंगे? इस पावर को ऊपर ले जाएंगे हम और इनटू में क्या मान लेंगे? 1 dx माइनस 1/1 + log x का स्क्वायर और dx। देखो यहाँ पर ये नीचे ऊपर जाकर माइनस और साथ में क्या ले लेंगे? दूसरा फंक्शन 1 ले लेंगे भाई, अकेला फंक्शन लोगरिथम में है। तो इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है तो इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेकअप कर दिया है। अब ये क्या रहेगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। कैसे होगा? पावर आगे आ जाएगी, 1 पावर लेस हो जाएगी और 1 + log x का होगा, तो log x का होता है 1/x और 1 का इंटीग्रेशन होता है x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1 + log x का स्क्वायर dx। ये x से x कैंसिल और यहाँ से वैल्यू आ गई 1 + log x इंटू एक्स ऊपर आ गया, माइनस माइनस प्लस 1/1 + log x का स्क्वायर और dx माइनस 1/1 + log x का स्क्वायर और dx और प्लस में c। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। और ये आंसर आ गया x/1 + log x + c।
इस तरीके से करेंगे भाई। तो हमने इसको सेपरेट करके किया है, एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव बन गया। फिर उसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। लॉगरिथम में जब अकेला हो तो उसके साथ दूसरा फंक्शन क्या ले लेते हैं, 1, और इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स किया तो ये सोल्व हो गया। अब इसी तरीके से 15 और 16 है, उनमें भी सेपरेट करके हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हमने कैसे किया, इसमें जो कुछ नीचे था वही ऊपर बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि 2 पार्ट्स में हो जाएगा, एक दूसरे का क्या नजर आएगा, डेरिवेटिव, और फिर उसको हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे तो इंटीग्रेशन से एक इंटीग्रेशन से दूसरा इंटीग्रेशन कैंसिल, और वो सोल्व हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। हर क्वेश्चन में हमने ऐसे किया है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 9.8 एक्सपोनेंशियल के साथ थे फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, ये टाइप हमने इसमें पढ़ी है। एक्सरसाइज 9.8।